हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपने एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 50। A contractor employed 200 men for a work. They finished 5 by 6 of total work in 10 days. Due to rain, the work was stopped and 2 by 5 of the work done was destroyed. After rain, only 150 men came to work. In how many days whole work will be completed? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को। क्वेश्चन में पूछा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 200 आदमी लगाए। लेट और उन्होंने 5 बाय 6 ऑफ टोटल वर्क 10 दिनों में कंप्लीट किया। तो मान लीजिए टोटल वर्क है 6 यूनिट। उसमें से कंप्लीटेड कितना हो जाएगा। कंप्लीटेड हो जाएगा 5 यूनिट और रिमेनिंग कितना बचेगा 1 यूनिट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बारिश आ जाती है और बारिश के कारण 2 बाय 5 वर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका 2 बाय 5 डिस्ट्रॉय होगा तो 2 यूनिट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब 1 यूनिट वर्क पहले बचा हुआ था और 2 यूनिट वर्क डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमें टोटल 3 यूनिट वर्क और करना पड़ेगा। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 200 × 10 days डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि वो बारिश से पहले 5 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू, आगे बारिश के बाद सिर्फ 150 महीने लग रहे हैं और कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे वो हमें निकालना है। और ये टोटल वर्क आएगा 3। ये मैंने आपको अभी समझाया कि 2 यूनिट वर्क डिस्ट्रॉय हो चुका है और 1 यूनिट वर्क पहले से रिमेनिंग था। तो ये कटेगा 50 से 3, 53 से 150, 54 से 200, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, x इज इक्वल्स टू 8। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो 10 डेज तो पहले ही लग चुके हैं हमें और रिमेनिंग वर्क 8 डेज में हो रहा है। तो टोटल वर्क 10 + 8 18 डेज में कंप्लीट होगा। यहाँ से हमारी नई टाइप स्टार्ट हो जा रही है। नई टाइप में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। आपको क्वेश्चन इस प्रकार गिवन होगा कि a + b किसी काम को x आवर में कंप्लीट करते हैं और a उससे x + a आवर लेता है और b x + b आवर लेता है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे सिंपल है, x की वैल्यू आ जाती है √a + √a × b। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि a + b अगर x आवर ले रहे हैं तो a उसको काम करने में x + 14 आवर ले रहे हैं और b उस काम को करने में x + 7/2 आवर ले रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14 × 7/2। ये आएगा 7 आवर। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय देम विल बी इज इक्वल्स टू 7 आवर। अगला क्वेश्चन करते हैं। A can complete a work in 5 more days than B, while A does the same work in 9 days more than C. If A + B can complete the whole work in same time in which C alone does the work, A B से 5 दिन अधिक लेता है। तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि A B C 3 आदमी दिए गया है। A B से 5 दिन अधिक लेता है जबकि A उसी कार्य को C से 9 दिन अधिक में करता है। यदि a + b उस कार्य को उतने दिन में पूरा करेंगे जितना समय में पूरा, तो c की वैल्यू यहाँ पे a + b है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि यदि a + b पूरे कार्य को उतने ही समय में पूरा करेंगे जितने समय में c अकेले उस कार्य को पूरा करता है, तो अकेले a उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि a उसी कार्य को c से 9 दिन में अधिक करता है, तो a = हो जाएगा x + 9, जबकि a + b मान लेते हैं x,
और क्वेश्चन में गिवन है कि ए उस कार्य को बी से 5 दिन अधिक में करता है, तो ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 9 इंटू 4 का अंडर रूट, 9 इंटू 4 36, ये आएगा 6। तो ए उस काम को पूरा करेगा 6 प्लस 9 डेज, जो क्या है 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 डेज। मान लेते हैं कि 1600 मैन को 120 डेज के लिए इतना फूड लगेगा। आफ्टर 80 डेज 400 मैन, तो 80 डेज तक तो 1600 मैन ने वो फूड खाया होगा, उसके बाद 400 ने लीव कर दिया, तो बचे 1200। हाउ मेनी डेज, मान लेते हैं कि वो x दिन के लिए बचा होगा, तो ये 18 इधर जाएगा, तो ये बचेगा 14 इंटू 1600। 40 इंटू 1600, ये बराबर है 1200 इंटू एक्स, ये कटेगा 3 4, ये आएगा 160/3। 160/3 होगा 5 3 1/3 डेज। अगला क्वेश्चन, देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, आफ्टर 30 डेज 1/4 ऑफ सोल्जर लेफ्ट। तो मान लेते हैं कि टोटल सोल्जर थे 4 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 30 डेज, तो 30 डेज मान लेते हैं कि वो x दिनों के लिए तक खाना चलना था, टोटल डेज x डेज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इज इक्वल्स टू आफ्टर 30 डेज, तो 30 डेज तक x लोगों ने ही खाना खाया होगा, प्लस में आफ्टर 30 डेज, सॉरी ये 4 आएगा, क्योंकि आदमी तो 4 ही यूनिट है, मैंने डेज लिख दिया था उसकी जगह। 4 यूनिट आदमी है और x डेज के लिए खाना खाया उन्होंने टोटल। अब कह रहे हैं कि 30 डेज के बाद x 1/4 सोल्जर ने लेफ्ट कर दिया, तो 30 डेज तक 4 यूनिट ने काम किया होगा। अब 1/4 ने लेफ्ट कर दिया, तो 4 का 1/4 ने लेफ्ट कर दिया, तो आएगा 1, तो रिमेनिंग बचा 3। नाउ द रिमेनिंग अरेंजमेंट विल लास्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर रिमेन कर रहा है, तो ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल्स टू 120 डेज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है वर्क एंड वेजेस। वेजेस का मतलब होता है कि उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वेजेस का रेशियो हमेशा वर्क के रेशियो के बराबर आएगा। जिस रेशियो में आदमी काम करेंगे, उसी रेशियो में उनको भत्ता मिलेगा अपना। तो आइए इन्हें क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। इसमें नोट करने की बात यह है कि इफ 2 और मोर पर्सन, यदि दो से अधिक व्यक्ति सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, तो रेशियो ऑफ देयर वर्क इज सेम एज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो इसमें कुछ नियम मान लें, W1 इक्वल्स टू है E1 इंटू टी, और दूसरा आदमी सेम समय के लिए काम कर रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी E2, तो वर्क 1 बाय वर्क 2 आ जाएगा E1/E2, जो कि उनकी वेजेस का भी रेशियो होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। A can do a piece of work in 6 days, B can do the same work in 5 days. The contract for the work is 220. How much shall B get if both work together? क्वेश्चन में गिवन है कि A किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है
और बी इसी काम को 5 दिनों में पूरा कर रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 5:6। अब टोटल पैसे हैं 220। तो जो भी अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उनका टाइम सेम होगा। अगर उनका टाइम सेम होगा तो उनका जो वर्क डन होगा उसका रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर आएगा। यहाँ पे उनके एफिशिएंसी का जोड़ है 11 और हमें निकालना है बी के लिए, तो ये आएगा 620 120 रुपीज। A man and a boy received 800 as wages for 5 days for the work they did together. The man efficiency is twice as the boys. What are the wages of the boys? Man by boy, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 2/1। अब डेली वेजेस निकालने के लिए पहले टोटल वेजेस निकाल लेते हैं, जो कि आएगी टोटल डिवाइडेड बाय 5। ये आएगा 130 160। ये आ गई मैन प्लस बॉय को मिला के एक दिन में कितनी वेज मिलेगी। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 2/1, तो टोटल इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बॉय की एफिशिएंसी है 1, तो इनका आंसर आएगा 160/3। ये आएगा 5 3 1/3 53 1/3। Now A, B and C contracts a work for 550 together and we are supposed to do 7/11 of the work. How much does C get? तो C 4/11 वर्क करेगा। अगर A 7/11 काम कर रहा है तो इसका मतलब C 4/11 काम करेगा और पैसे भी उनको काम के रेशियो में मिलते हैं, तो ये आ जाएगा 4/11 50 200। A, B and C completes a work costing rupees 1800. A worked for 6 days, B for 4 days, C for 9 days. If the daily wages are in the ratio, how much amount will be received by A? Number of days by A, B and C are 6, 4, 9. Ratio of their daily wages are 5, 6, 4। यहाँ से उनकी डेली वेजेस निकल जाएगी, सॉरी डेली वेज नहीं निकलेगी, यहाँ से उनकी टोटल वेज निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी? उनको हर दिन 5:6:4 में वेज मिल रही है और वो 6 दिन 4 दिन और 9 दिन काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इनका टोटल वेजेस का रेशो मिल जाएगा। ये कटेगा 2 से 15 12 18, ये कटेगा 3 से 5 4 6। अब टोटल पैसे मिल रहे हैं उन्हें 1800 और उनकी कंप्लीट वेजेस का रेशियो है 5:4:6, तो इनका सम आएगा 15। हमें निकालना है ए के लिए, तो ये आएगा 5 3 600। अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर्क फॉर 7-8 days रिस्पेक्टिवली। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा ए रेशियो बी रेशियो सी, डेली वेज का रेशियो है इनका 1/3 1/4 1/6। जब आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिया होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर नीचे बस आप जो भी नीचे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 12, तो ऊपर नीचे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय ऊपर जो भी डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम लेके आप उसको डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का 3 4 6 का एलसीएम आएगा 12, तो ये आएगा 12। तो इनका रेशियो आ जाएगा 4:3:2।
अब वो डेली कितना काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज है 7, 8, 10, तो उनका टोटल वेजेस का रेशियो आ जाएगा 28, 24, 20, ये 4 से कटेगा, 7, 6, 5, 369 उन्हें टोटल रुपीज मिल रहे थे। ये आएगा 7 + 6 13, 13 + 8 18, और हमें निकालना है ए के लिए। तो यहाँ से हमारा ये कटेगा अब 3 पे, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, 1, 2, 7 2 14, 16, 8, 8 61 बाई 6, ये 6 पे जाएगा तो 1, 2, 6, 4, 1, 4, 2, 1, 143 समथिंग आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा होता है। तो आपसे अगले चैप्टर को मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।